हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं वन लाइनर क्वेश्चन। कितना? वन लाइनर क्वेश्चन, वो भी पूरे 1500 से लेके 2000 के बीच में आपको वन लाइनर क्वेश्चन कराने वाले हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और ये वन लाइनर क्वेश्चन वैसा क्वेश्चन होगा जो सीधे डायरेक्ट आपके एग्जाम में और आपके जो एग्जाम टेस्ट पेपर हो रहा है वहाँ पे देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूँ कि अगर आप ये 10 से 15 दिन तक लगातार इससे वन लाइनर क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपके टेस्ट और आपका जो एग्ज़ाम है उसमें नंबर 100% बढ़ेगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ये है ही जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर एक एग्ज़ाम में रिपीटेशन क्वेश्चन आया है, इसलिए आपको यहाँ पे कराने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूँ कि चैनल में पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और साथ-साथ वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि अब शुरू हो चुका है वन लाइनर सीरीज मैराथन। और ये आपको डेली 100 क्वेश्चन कराया जाएगा और 100 क्वेश्चन का पीडीएफ आपको एक साथ नहीं बल्कि 500 क्वेश्चन होने के बाद पीडीएफ आपको दिया जाएगा। ठीक है? या फिर आप 100 क्वेश्चन का पीडीएफ लीजिए तो वो भी मिल जाएगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जाके ज्वाइन करना होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस एग्जाम में आया हुआ है 7/8/24 के। ठीक है? और इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन का आपको करा रहे हैं, सारे के सारे वन लाइनर क्वेश्चन है। क्या है? वन लाइनर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में और आपके टेस्ट जो हो रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और आंसर अगर आपको पता होगा तो बताते रहिएगा। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि फ्लोएम किस कोशिका से बना होता है? तो फ्लोएम एक संवहनी ऊतक होता है। यह 3 प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है: चालनी तत्व, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा कोशिका। फ्लोएम कैसा है? तो एक संवहनी ऊतक है। अगर पूछ देगा कि जाइलम क्या है, तो जाइलम भी एक क्या है आपका संवहनी ऊतक है। क्या है? संवहनी ऊतक है। ये 3 प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है: चलनी तत्व, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। एक टेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया कि फ्लोएम किस कोशिका से बना होता है, तो आपका आंसर में दिया था चलनी तत्व, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा दिया हुआ था। आप देख लीजिएगा। ठीक है? और अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या किया? क्वेश्चन नंबर 2 करें कि हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन जो है वर्णक पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन वर्णक कहाँ पाया? तो आरबीसी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में पाया जाता है। ठीक है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था, वो क्या है? तो कोशिका संरचना है, थैलस संगठन है, पोषण विधि है, प्रजनन है, जाति वृद्धि है का संबंध है। यानी वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था वो क्या था? कोशिका संरचना, थैलस संगठन, पोषण विधि, प्रजनन और जाति वृत्त संबंध था। ठीक है? अगले क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश है? कौन सी राशि सदिश है? सदिश राशि उसे बोलते हैं जिसका परिमाण और दिशा दोनों होता है। जिसका परिमाण और दिशा दोनों होता है, साथ ही साथ वो बीजगणितीय सदिश के जो बीजगणितीय नियम है उसको भी पालन करता है। लेकिन अक्सर लोग तो सदिश का यही परिभाषा देते हैं कि जिसका परिमाण और दिशा होता है। और अदिश उसे बोलते हैं जिसका परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता है। ठीक है? तो ये भी चल जाता है, लेकिन अगर सही तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे विद्युत धारा की अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं? विद्युत धारा। अगर हम विद्युत धारा की एग्जाम लेते हैं तो इसका परिमाण भी होता है, दिशा भी होता है। लेकिन ये आपका अदिश राशि है। क्या है आपका? ये अदिश है। क्यों? क्योंकि ये विद्युत धारा जो है सदिशीय बीजगणितीय नियम का पालन नहीं करता, इसलिए ये अदिश राशि हो जाता है। ठीक है? तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। और सदिश राशि कौन सी है? तो यह विस्थापन है। एक चीज ट्रिक रखना है कि अगर वह जहाँ भी वर्ड में आता है तो आपका क्या होता है? सदिश राशि होता है। ये 90% होता है। पूरा 100% नहीं बोले, 90% होता है, क्योंकि वहीं पे विद्युत धारा के लिए तो ये तो अदिश राशि हो गया। तो इसलिए इस चीज़ को भी ध्यान रखें, विद्युत धारा अपवाद में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभ्रक बिहार के किस किस जिले में पाया जाता है? अभ्रक बिहार के किस किस जिले में पाया जाता है? तो ये आपका नवादा में पाया जाता है, गया में पाया जाता है, मुंगेर में पाया जाता है, जमुई में पाया जाता है। अभी आपको पिछले हाल ही में एक सेट कराए थे, वहाँ पे पूछा गया था कि आपका जो गया है, गया जिला में कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो ये अभ्रक। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखें कि अभ्रक बिहार के किस जिले में पाया जाता है? नवादा में भी पाया जाता है, गया में भी पाया जाता है, मुंगेर में भी पाया जाता है, जमुई में भी पाया जाता है। ये सभी के सभी किससे लगे हुए हैं? दक्षिणी जो दक्षिण में है। और कहाँ? झारखंड से इनकी सीमा साझा होती है। अगले क्वेश्चन के, तो रोहतास जिला किसका सबसे बड़ा उत्पादक? रोहतास जिला है वो किसका बड़ा सबसे उत्पादक? तो चावल का। किसका है? तो चावल का। बिहार किस खनिज का प्रमुख धारक है? तो बिहार जो है पाइराइट्स का। किसका? पाइराइट्स का। बिहार में सबसे अधिक किसका उत्पादन होता है? तो पाइराइट्स का होता है। दोषहर्ता में प्रत्यय क्या लगा? दोषहर्ता। दोषहर्ता में हर्ता प्रत्यय लगा। क्या लगा? हर्ता। यानी दोष प्लस हर्ता। क्या है? हर्ता।
क्योंकि आपको पता है कि प्रत्यय वो शब्द होता है जो शब्द के अंत में लग के उसको क्या करता है, अर्थ को बदल देता है। उससे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। वही उपसर्ग की बात करें तो उपसर्ग वो होता है जो शब्द से पहले लगता है और उसके अर्थ को बदल देता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। लेखक के अनुसार विज्ञान आश्रित है। लेखक के अनुसार जो विज्ञान होता है वो आश्रित है किस पे होता है, तो प्रमाण पे होता है। किस पे होता है, तो प्रमाण पे। तो लेखक के अनुसार विज्ञान आश्रित होता है किस पे, तो प्रमाण पे। विज्ञान और धर्म दोनों का अंतिम लक्ष्य क्या है, सत्य की खोज और मानव कल्याण। विज्ञान और धर्म दोनों का अंतिम लक्ष्य क्या है, तो सत्य की खोज और मानव कल्याण। अगले क्वेश्चन, एक ही सिक्के दो पहलू। एक सिक्के दो पहलू का तात्पर्य क्या है, ये एक मुहावरा है। एक सिक्के दो पहलू का तात्पर्य कि एक विषय के प्रति दो दृष्टिकोण, एक विषय के प्रति दो दृष्टिकोण, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस दिन को हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में घोषित किया गया है, तो 5 मई को विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस मनाया जाता है। इसमें हाथ स्वच्छता दिवस, हाथ स्वच्छ दिवस कब मनाया जाता है, ये तो 5 मई। जंगल का समानार्थी क्या होता है, तो वर्ण्य होता है, वन होता है, कानन होता है। जंगल का समानार्थी बोल रहे या पर्यायवाची बोल रहे हैं तो वर्ण्य, वन, कानन होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा सहायता अनुदान संबंधित है, तो अनुच्छेद 275। कौन है, 275। पूछ रहा है कि कौन सा अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा सहायता अनुदान से संबंधित है, यानी राज्य जो है वो केंद्र सरकार से सहायता ले सकता है, सहायता अनुदान ले सकता है। किस आर्टिकल से है, तो आर्टिकल किससे है, आर्टिकल 275 से। किससे, 275 से। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्या पूछ रहे हैं, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है, 38 सीटें। कितनी सीटें, 38 सीटें। और वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए बोल रहे कितना सीटें होगा, कमेंट करके बताइएगा कितना सीटें होगा, 2 सीटें होगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक होती है। ओजोन परत की जो मोटाई होती है सबसे अधिक कहाँ होती है, तो ध्रुवों पे होती है। कहाँ होती है, ध्रुवों पे होती है। डेट्राटाइट्स का मुख्य कार्य क्या होता है, तो न्यूरॉन के लिए जानकारी प्राप्त करना। डेट्राटाइट्स का मुख्य कार्य क्या होता है, कि न्यूरॉन के लिए जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, मुगल राजकुमारी जहांआरा ने किस व्यक्ति के जीवन मुंशी अलवारा नाम से लिखा है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अवायवीय श्वसन के दौरान शरीर की मांसपेशियों में किस अम्ल का निर्माण होता है, लैक्टिक अम्ल। अवायवीय श्वसन किसे बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है, अनुपस्थिति होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन अनुपस्थिति होता है, वो अवायवीय। और वायवीय, इसमें ऑक्सीजन उपस्थित होता है। तो जब हम लोग दौड़ते हैं तो दौड़ने के दौरान शरीर में क्रैप उत्पन्न होता है, वो किसका होता है, तो वो लैक्टिक अम्ल यानी अवायवीय श्वसन के कारण होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है कि साबुन में कौन सा क्षार होता है, साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ये। ठीक है, जो क्या होता है, क्षार, क्या है, क्षार। और एक होता है अम्ल, क्या होता है, अम्ल। इसका जो पीएच मान होता है 0 से 7 के बीच होता है। ठीक है, 7 से कम होता है। और इसका जो 7 से अधिक होता है, और 7 जिसका होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। अब वही पूछ दे, अम्ल जो है एक लिटमस पत्र को क्या करेगा, तो इसको याद रखिएगा, अनिल। जो अम्ल है नीले लेट पत्र को लाल करेगा, क्षार क्या करेगा, लाल लेटवस को नीला करेगा। ठीक, इसके अपोजिट होगा। ठीक है, अगर अम्ल नीले लेटवस को लाल करता है तो क्षार लाल लेटवस को नीला करता है। पीएच मान अम्ल का 6 से 7 सॉरी 0 से 7 के बीच होता है, और क्षार का 7 से 8 के बीच होता है। और जिसका 7 होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है, जो अम्ल और क्षार दोनों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कृषि का डिजिटलीकरण क्या होता है, कृषि का डिजिटलीकरण क्या होता है, तो कृषि कार्य में डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना ही कृषि का डिजिटलीकरण होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन, रबी फसल की कटाई किस माह में की, रबी फसल का कटाई जो होता है अप्रैल से जून के बीच होती है। अप्रैल से जून के बीच होती है रबी फसल की कटाई, और इसकी बुआई कब होती है, तो अक्टूबर नवंबर या नवंबर दिसंबर रहता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के, संविधान के किस भाग के उच्चतम न्यायालय की अनुसांगिक शक्तियों का वर्णन किया जाता है। संविधान के किस भाग में उच्चतम न्यायालय की अनुसांगिक शक्तियों का वर्णन किया जाता है, तो भाग 5 में और आर्टिकल 140 में किया जाता है। आर्टिकल 140 में किया जाता है।
ठीक है। अगले क्वेश्चन की यदि कि आपका मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या स्कूल में लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात 2:5 है? यदि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 720 है तो लड़कियों की संख्या बताए। बहुत ही आसान है। देखिए, लड़कों की संख्या कितना दिया है? 2 अनुपात है, लड़कियों की संख्या कितनी है? 5। टोटल कितने हो गए? 7। विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 420। ये कट जाएगा, कितना होगा? 60। मतलब 60 विद्यार्थी हुए। पूछ रहा है किसकी? लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या कितनी दिया है? 5। तो 60 में 5 से गुणा करेगा तो कितना आ जाएगा? 300। सिंपल सी चीज़ है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर बम कांड में किसे फांसी की सजा दी गई थी? बम कांड में खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई। कोशिकी झिल्ली की प्रकृति क्या होती है? तो कोशिकी झिल्ली अर्धपरागम्य होती है। कोशिकी झिल्ली अर्धपरागम्य होती है, जो जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डेल्टा क्या है? डेल्टा डेल्टा प्रदेश के पूर्वी भाग में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो डेल्टा प्रदेश के पूर्वी भाग में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कौन सी? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। पानी शब्द का एक वचन क्या होता है? तो पानी हमेशा एक वचन होता है, बहुवचन पानी नहीं है। अगर कोई आपसे पूछ दे कि पानी में कौन सा वचन है, तो पानी एक वचन है, हमेशा एक वचन होता है, इसमें कोई बहुवचन शब्द नहीं है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 करें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस मिठाई को जीआई टैग मिला? तिरंगा बर्फी को जीआई टैग मिला है, जो वाराणसी में। सारनाथ में स्थित धमेखू स्तूप किसकी चर्चा की गई? तो धमेखू स्तूप में बुद्ध के प्रथम उपदेश की चर्चा की गई, प्रथम उपदेश की। और पता है कि गौतम बुद्ध ने अपना सबसे पहला प्रथम उपदेश जो दिए थे वो कहाँ दिए थे? तो सारनाथ दिए थे। सारनाथ कहाँ है? यूपी में। कहाँ है? यूपी में। सारनाथ कहाँ है? यूपी में। और अपना प्रथम उपदेश भी दिए थे सारनाथ में दिए थे। ठीक है। और पूछ दे कि इनके जो प्रथम शिष्य जो बने थे वो कौन थे? बताइए। इनकी जो सौतेली माँ थी वही थी, गौतमी। अगले क्वेश्चन। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक केजी होता है। क्या होता है? द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक केजी होता है। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? केजी होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। उपकार का विलोम क्या होता है? अपकार। उपकार का विलोम क्या होता है? अपकार होता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन है 35 नंबर। एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से 5% की दर 3 वर्षों के लिए कर्ज देता है, तो 3 वर्ष के बाद जो उसको मिलेगा वो कितना मिलेगा? यानी 3 वर्ष के बाद जो प्राप्त राशि क्या होगी? देखिए, क्वेश्चन सिंपल सा है। ठीक है, ये बन जाएगा आपका। कैसे बनाना है बता देते हैं। क्या करें कि एक व्यक्ति का साधारण ब्याज की दर कितना है? 1200। उसकी ब्याज की जो दर है वो कितनी है? 1200। 5% की दर से 3 वर्षों के लिए कर्ज देता है। 3 वर्ष के बाद जो उसको प्राप्त राशि होगा वो क्या होगा? यही पूछ रहा है ना। देखिए, जो आपको दिया गया है ना, जो दिया गया ये आपका क्या है? प्रिंसिपल। क्या है? प्रिंसिपल। ठीक है। रेट आपको दिया है कितना? 5%। और आपको समय कितना दिया है? 3 वर्ष। कितना है? 3 वर्ष है। कितना है? 3 वर्ष है। ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि 3 वर्ष के बाद क्या प्राप्त होगा? मिश्रण। एक तो फॉर्मूला होता है, आप वो भी लगा सकते हैं। SI बराबर PRT/100। इस पे बना लीजिएगा, बन जाएगा। मूलधन, समय, दर, इस तीनों गुणनफल। तो अगर आप इसको अगर बनाइएगा तो 1200, 100, ये तो 1200 से आपका 1200 ऊपर होगा, गुणे 5 गुणे 3, तो ये 100 से आपका 2 जीरो कट जाएगा। क्या होगा? कट जाएगा। और आपका बचेगा 12 और फिर 5 3 15। तो जब आप 12 में 15 से गुणा करिएगा तो टोटल कितना आ जाएगा? 180। और जो 180 आएगा ये ब्याज आएगा। और जब आप किसी को 3 वर्ष के बाद पैसा दीजिएगा तो उसका ब्याज और साथ ही साथ उसका जो मूलधन है जो लिए है वो भी दीजिएगा। तो दोनों को जब ऐड करिएगा तो आपका 1380 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1380 रुपये आ जाएगा। ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोप्रोलाइट्स जीवाश्म किस जंतु से संबंधित? कोप्रोलाइट्स जीवाश्म जो है वो डायनासोर मगरमच्छ से संबंधित है। कोप्रोलाइट्स जीवाश्म जो है किससे संबंधित है? डायनासोर मगरमच्छ से। कक्षा एम में कक्षा एम में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है? तो 18 होता है। कक्षा एम में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है? तो 18 होता है। KLMN जो होता है ना, ये कक्षे का, तो उसी में ये आपका 2 8 18 8 इस तरह से होता है। तो आपका कक्षा एम में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या कितना होगा? 18। 1857 के क्रांति से संबंधित डाका शाह निम्नलिखित के नाम से कौन प्रसिद्ध था? 1857 की क्रांति से संबंधित डाका शाह के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह। कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह जो था 1857 की क्रांति में डांका शाह से प्रसिद्ध था। अगले क्वेश्चन के पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लेने वाले खिलाड़ी अक्षदीप सिंह का संबंध किससे है?
तो एथलेटिक से। किससे? तो एथलेटिक से। किससे? तो एथलेटिक से। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है कि राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन में कौन भाग? राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन में कौन? तो राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा सदस्यों के जो निर्वाचन होता है उसमें कौन भाग लेता है? तो राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, वो राज्यसभा के सदस्यों में क्या होते हैं? भाग लेते हैं। संघात्मक सरकार कितने स्तर के होते हैं? संघात्मक सरकार 2 स्तर होते हैं। कैसा होता है? 2 स्तर होते हैं संघात्मक सरकार में। क्या होते हैं? 2 स्तर। आपका लोकसभा, राज्यसभा, ये दोनों स्तर, जिसमें डायरेक्ट चुनाव भी होता है और एक इनडायरेक्ट चुनाव भी होता है। बिहार सरकार ने बिहार सरकार ने पर्यावरण संबंधी समस्या को हल करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो बिहार सरकार ने पर्यावरण समझौता से संबंधित समस्या को हल करने के लिए यूएनईपी यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ समझौता किया। बिहार सरकार ने पर्यावरण संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए यूएनईपी यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम से क्या किया? समझौता किया। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश कवर किए जाते हैं? सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश को कवर किए जाते हैं? तो 16 राज्य एवं 2 केंद्र शासित प्रदेश को कवर किए। तो 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश को कवर किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। किसी वस्तु को बड़ा देखने के लिए किसी भी वस्तु को बड़ा देखने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? किसी भी वस्तु को बड़ा देखने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस। किसकी? उत्तल लेंस। और वहीं अगर छोटा देखने के लिए बोल रहे तो ऑटल लेंस। क्या बोले? ऑटल लेंस। अगर यही चीजें दर्पण में पूछ दे, दर्पण में बड़ा देखने के लिए ऑटल दर्पण का उपयोग करते हैं, और इसी में छोटा देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है लेकिन छोटा बनता है। लेकिन ऑटो दर्पण में काल्पनिक भी बनता है, वास्तविक भी बनता है, बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है, बराबर भी बनता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। यानी दर्पण और लेंस ठीक अपोजिट होते हैं। दर्पण का जो गुण होता है वो लेंस का भी होता है, लेकिन जो थोड़ा सा इसका गुण और इसके गुण में थोड़ा सा बस डिफरेंस होता है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। क्या है कि द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया? द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया था? 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग के आयोग का गठन किया गया। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन 1991 में। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 में हुआ। कब हुआ था? 1991 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ पे समानांतर सरकार का गठन किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ पे समानांतर सरकार का गठन किया गया? तो बलिया जो यूपी में है, सातारा जो महाराष्ट्र में है, और तामलुक जो पश्चिम बंगाल में, यहाँ पे क्या किया? समानांतर सरकार का गठन किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था आपका? तो 1942 में हुआ था। किसने किया था? गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 49। x+2 किस बहुपद के गुणनखंड है? x+2 बहुपद का गुणनखंड है। तो एक x+2 दिया है ना आपका, x+2 गुणनखंड पूछा है, बराबर 0 लगा दीजिए, x का मान निकाल लीजिए, -2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -2। और आपको दिया 4x² 13x+6, इसमें x का मान रख दीजिए, आप हल करिएगा, आंसर आ जाएगा 0। यानी तो गुणनखंड है? नहीं आएगा, गुणनखंड नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय रिपोर्ट सेंसिंग संस्थान कहाँ है? यानी भारतीय वन रिपोर्ट जो है, वो जो वन रिपोर्ट है वो कहाँ पे है? तो देहरादून में। कहाँ है? देहरादून में। ये हर एक 2 साल के बाद क्या होता है? ये अपना रिपोर्ट पेश करता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित सर्किट में कुल प्रतिरोधों का योग कितना होगा? निम्नलिखित सर्किट में कुल प्रतिरोधों का योग कितना होगा? तो आपको पता है कि प्रतिरोध जो होते हैं वो मतलब 2 ही क्रम में जोड़े जाते हैं, या तो एक श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा या तो फिर एक समानांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे आपको समानांतर क्रम में भी जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में भी जोड़ा गया है। अब आपको क्या करना है? इसका कुल प्रतिरोध निकालना है। सबसे पहले तो आपको इस दोनों को क्या निकालना है? श्रेणी क्रम में करना है। क्या करना है? श्रेणी क्रम में करना है। तो श्रेणी क्रम में करने का प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? 1/r बराबर 1 में R1 प्लस 1 में R2। ये होता है समानांतर क्रम का। और वहीं श्रेणी क्रम का R बराबर होता है R1 प्लस R2। ठीक है। तो अब देखिए, 4 ओम 4 ओम दिया हुआ है, तो 1/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा? 2/4 कट जाएगा 2, तो 1/r यानी R का मान कितना हो जाएगा? 2 ओम।
क्या होगा 2, और 4 ओम ये, तो 4 और 2 जोड़ दीजिएगा, कितना टोटल आएगा 6 ओम। क्या होगा 6 ओम, ऑप्शन देख लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारत में विधवा पुनः विवाह अधिनियम किस व्यक्ति के सहयोग से पारित हुआ था? भारत में विधवा पुनः आयोग अधिनियम किस व्यक्ति से पारित हुआ था? ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर से। किससे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर से पारित हुआ था। भारत में विधवा पुनः विवाह अधिनियम किस व्यक्ति के सहयोग से पारित हुआ था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर से हुआ था। विश्व मलेरिया दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा अक्षर युग में आएगा? निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा अक्षर युग में आएगा? ये आपका रीजनिंग का सवाल है, बहुत आसान है। कैसे होगा? तो सबका स्पेस, जो सबका है स्पेस जो मान है वो पुट करना है। 5, 7, ठीक है, जो 5 के बाद 2 का डिफरेंस है तो 7 के बाद क्या आएगा? 9 आएगा। फिर 11, फिर 13। ठीक उसी प्रकार है 9, 11, 13, 15, 17। ठीक है, 2 रो का डिफरेंस है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? रेड क्रॉस की जो स्थापना हुई 1863 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में। रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई? 1863 ईस्वी में जिनेवा स्विट्जरलैंड में होता है। रेड क्रॉस की स्थापना कब? 1863 ईस्वी में जिनेवा स्विट्जरलैंड में होता है। विश्व में प्रथम बार जीएसटी कहाँ लगाया गया था? फ्रांस में लगाया था। विश्व में प्रथम बार जो जीएसटी है कहाँ लगाया था? तो फ्रांस में लगाया था, 1954 में लगाया गया था। कब लगाया था? 1954 में लगाया था। विश्व में प्रथम जीएसटी कहाँ लगाया था? तो फ्रांस में 1954 ईस्वी में लगाया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात है। किसने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ मेरे शब्द ही कानून है? फ्रांस का शासक लुई 14वां ने कहा था। फ्रांस का शासक लुई 14वां ने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। ये फ्रांस के शासक लुई 14वां ने कहा था। बिहार से झारखंड के अलग होने के बाद बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी होगी? ये 2 हो गई। कितनी होगी? 2 हो गई। पहला कटोरिया और दूसरा क्या? मनिहारी। पहला कटोरिया और दूसरा क्या? मनुहारी। और वहीं अनुसूचित जनजाति का पूछ रहे तो कितना होगा? 38। कितना होगा? 38। और दोनों SC ST की बात करें मिला के टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 40। कितनी हो जाएगी? 40। ठीक है, विधानसभा की बात करें, किसकी बात करें? विधानसभा की। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुआ था? बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1949 को। इसका हेडक्वार्टर क्या है? पटना में। उत्तल दर्पण में वक्र त्रिज्या तथा फोकस दूरी के बीच संबंध क्या होता है? F = R/2। F = R/2 या R बराबर बोले तो 2F। जो त्रिज्या होता है वो फोकस दूरी के 2 गुना होता है। फोकस दूरी के 2 गुना होता है, या यहाँ से F = R/2 निकाल दीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात है। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। क्या होता है? पेंटोथेनिक अम्ल विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। चिकना घड़ा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? चिकना घड़ा होने का मुहावरे का सही अर्थ है निर्लज होना। क्या बोला? निर्लज होना। चिकना घोड़ा होना मुहावरे का अर्थ है निर्लज होना। महात्मा गांधी को बिहार आने का अनुरोध किसके द्वारा किया गया था? तो राजकुमार शुक्ला के द्वारा किया गया था। राजकुमार शुक्ला को बिहार आने का अनुरोध किया गया था, और राजकुमार शुक्ला के द्वारा बिहार आए। तो महात्मा गांधी जो सबसे पहले भारत कब आए थे? तो वे 1915 में आए थे। पहले भी आए थे, ठीक है, लेकिन वो फिर चले गए थे। लेकिन ये चले गए थे कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में जाने के बाद 1915 में आए थे। ठीक है, एक चीज़ आपसे पूछे तो गांधी जी का जो जन्म हुआ था, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 1869 में हुआ था। लंदन कब गए? 1888 में। लंदन से वापस कब? 1891 में। फिर कहाँ गए ये? दक्षिण अफ्रीका गए। ठीक है, जो 93 में गए थे, और वहाँ से वापस आए थे 1915 में। 1915 में 1915 में आने के बाद भारत में क्या किया? आंदोलन को शुरू किए। ठीक है, उसके बाद बिहार में इनको बुलाया गया, राजकुमार शुक्ला ने बुलाया। और यहाँ से आने के बाद इन्होंने क्या किया? बिहार में अपना प्रथम आंदोलन किया, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। और उसके चंपारण आंदोलन क्या ये सफल आंदोलन रहा, और ये था जो किए थे महात्मा गांधी। अगले क्वेश्चन, भारतीय करेंसी नोटों पे गांधी जी की तस्वीर छपना कब से होता है? भारतीय करेंसी जो नोट है उस पे गांधी जी का तस्वीर छपना कब शुरू हुआ? तो 100वीं जयंती। 100वीं जयंती, और 100वीं जयंती मतलब गांधी जी का जन्म तो 1869 में हुआ था। 100 जोड़ दीजिए 1969 में। तो यानी भारत के जो करेंसी है उस पे नोटों पे गांधी जी की तस्वीर छपना 1969 में हो गया था। 1969 में हो गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यह सर लेपन प्रक्रिया में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? यह सर लेपन प्रक्रिया में लोहे पे जस्ता की परत चढ़ाई, जस्ता की परत चढ़ाई जाती है, नीचे नहीं का। ठीक है, यह सर लेपन क्यों करते हैं? लोहे को जंग से बचाने के लिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? यह सर लेपन की प्रक्रिया करते हैं। और लोहे पे जंग लगने से जो उसकी भार होता है वो बढ़ता है, लेकिन कुछ देर के बाद मतलब कुछ समय के बाद उसका भार क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि पहली पंक्ति में 21 कैरियर, दूसरी पंक्ति में 18 कैरियर, तीसरी पंक्ति में 15 कैरियर और अंतिम कैरियर में 6 कैरियर। तो कैरियर की कुल संख्या बताना है। कुछ नहीं करना है, सबको ऐड ऑन कर देना है, 60 आंसर आ जाएगा। सबको ऐड ऑन कर दीजिए, 60 आंसर आ जाएगा। ठीक। अगले क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय नदियों के उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। उत्तर से दक्षिण यानी उत्तर से दक्षिण की बात करें और ये कहाँ के मिलेगा? पश्चिम बंगाल में। कहाँ मिलेगा? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में गिरने वाली जितनी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है नदियाँ, वो सभी की सभी डेल्टा का निर्माण करती है और अरब सागर में गिरने वाली सभी की सभी नदियाँ क्या है? डिप्रेस्ड का निर्माण करती है। कौन सी धातु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो सोना ही एक ऐसा धातु है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। सोना ही जो ऐसी धातु है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। बिहार के किस जिले को टीबी बिहार के बिहार के किस जिले को टीबी उन्मूलन में बेहतर प्रदर्शन हेतु गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? टीबी उन्मूलन में बेहतर प्रदर्शन के लिए मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर, किससे? मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर को टीबी उन्मूलन के लिए बेहतर प्रदर्शन के लिए इन्हें क्या मिला? गोल्ड मेडल मिला है। शहद शब्द क्या है? तो शहद एक तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव है। यानी शहद क्या है? एक संस्कृत का शब्द है, तद्भव है। ठीक है। अगले क्वेश्चन को, अनुच्छेद 300 का संबंध है। अनुच्छेद 300 का किससे संबंध है? तो अनुच्छेद जो 300 है, 300 का है, ये संपत्ति के कानूनी अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 300 का जो है संपत्ति का कानूनी अधिकार से। लोक नियोजन में अवसर समानता हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 16 में। लोक नियोजन में अवसर की समानता हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 16 में। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो बिहार का राजकीय वृक्ष की बात करें तो पीपल है। राजकीय वृक्ष की बात करें तो पीपल है। और पक्षी में बात करें तो गौरैया। नमक का निर्माण किस विधि द्वारा किया जाता है? नमक का जो निर्माण होता है वाष्पीकरण विधि से किया जाता है। नमक का निर्माण किसके विधि द्वारा? तो वाष्पीकरण विधि से किया जाता है नमक का निर्माण। और नमक का सूत्र होता है NaCl। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। रक्त कटक्का जमाने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन के। किसकी? विटामिन के। रक्त कटक्का जमाने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन के की होती है। ठीक है। पुरुषों में वृषण उदगुहा पुरुषों में वृषण उदर गुहा में बाहर किस थैली में उपस्थित होता है? तो सेक्रोटोम अंडाकोश में। सेक्रोटोम अंडाकोश में। पुरुषों में वृषण उदर गुहा में बाहर किस थैली में उपस्थित होता है? तो सुक्रोटोम अंडाकोश में होता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि प्रगति पहल 2024 किस क्षेत्र में सहयोगात्मक अनुष्ठान और नवाचार बढ़ाने के लिए केंद्रित किया गया? तो आयुर्वेद। किसमें? आयुर्वेद। किस राज्य के द्वारा काजी नेमो को राजकीय फल घोषित किया गया? असम के द्वारा। काजी नेमो को राजकीय फल घोषित किया गया असम के द्वारा। किसके द्वारा? असम के द्वारा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करेगा? क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चादर पे डंडे से पीटने पे धूलकण का झड़ना किसका उदाहरण है? तो जड़त्व का उदाहरण। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? ल्यूनहॉक ने। और प्रथम जो मृत कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। पितृ प्रधान समाज में किसकी सत्ता का प्रयोग किया जाता है? तो पुरुषों की। पितृ प्रधान में पुरुषों की जाती है और मातृ हस्तात्मक में मातृ मतलब माता का। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारत के संघ एवं राज्य क्षेत्र किस अनुच्छेद में आते हैं? तो भारत के संघ एवं राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में आते हैं। और अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत संघ एवं क्या है? संघ है एवं उसके राज्य क्षेत्र है। और 2 कहता है कि भारत किसी भी राज्य को अपने में मिला सकता है। 3 कहता है कि राज्य क्या कर सकता है कि किसी भी राज्य का नाम सीमा उसकी परिवर्तन कर सकता है। और 4 कहता है कि अगर इस दोनों के बीच में अगर कोई भी परिवर्तन होता है तो उसमें कोई राष्ट्रपति जो होता है वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ठीक है। ये 4 होता है और सब किसमें है? भाग 1 में। किसमें? भाग 1 में। ठीक है। तो आर्टिकल 1 से 4 याद रखिएगा। आर्टिकल 1 से 4 याद रखिएगा कि 1 में भारत संघ एवं राज्य क्षेत्र है। 2 में क्या करता है कि भारत क्या कर सकता है कि किसी भी राज्य को अपने में मिला सकता है। तीसरा में बात करता है कि भारत किसी भी राज्य की सीमा नाम क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। और 4 होता है कि इस 2 और 3 के बीच करने वाले कार्यक्रम में जो भी चीज़ें होती है उसमें 4 जो होता है राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। और 5 जो होता है भारत की नागरिकता से प्राप्त है जो भाग 2 में है। और ये सब किसमें? भाग 1 में। 1 से 4 तक भाग 1 आता है और 5 से 11 तक होता है ये भाग 2 में आता है। ठीक है। आर्टिकल 5 होता है नागरिकता से होता है। आर्टिकल 6 होता है भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोग। और आर्टिकल 7 होता है भारत से पाकिस्तान आने वाले लोग। ठीक है। 8वां होता है विदेशी लोगों की नागरिकता जो बाहर में रह रहे हैं। 9 लोगों में अगर किसी का अपनी नागरिकता ग्रहण करते हैं तो अपनी नागरिकता खत्म हो जाती है। और 9 में 10 लोगों में होता है कि ये जो हमारा संसद है उस पर क्या कर सकता है कि कानून बना सकता है। और 11 में कि हमारा जो गृह मंत्री है मतलब सांसद है उस पर क्या कर सकता है? देख रेख नागरिकता के बारे में कर सकते हैं।
अगले क्वेश्चन है 5 कोस स्क्वायर थीटा और -5 कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो इसका मान जो होगा 5 होगा। क्यों होगा? क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान जो होता है वो 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। एक चीज़ फार्मूला याद रखिएगा, आपको बता देते हैं। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, और वहीं कोसेस स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये चीज़ें 3 फार्मूला है, आप याद रखिएगा, और ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है 5 कोस स्क्वायर थीटा, तो 5 कॉमन ले लीजिए। कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर आ जाएगा। कोस स्क्वायर माइनस थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। 5 में 1 से मल्टीप्लाई करिएगा, 5 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित में से किस उद्योग का विकास अभी तक नहीं हुआ? तो लौह इस्पात का अभी तक विकास नहीं हुआ। सलीमा टेंटे का संबंध किस खेल से? सलीमा टेंटे का संबंध महिला हॉकी से। किससे? महिला हॉकी से। संसद का निर्माण किससे होता है? तो संसद का निर्माण लोकसभा से होता है, राज्यसभा से होता है, राष्ट्रपति से होता है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लोकसभा का चर्चा किस आर्टिकल में? 79 में। राज्यसभा की चर्चा 80 में। लोकसभा की 81 में। ठीक है, राज्यसभा कैसा है? उच्च सदन है। लोकसभा कैसा है? निम्न सदन है। लोकसभा कैसा है? अस्थायी सदन है। सॉरी, राज्यसभा कैसा है? अस्थायी सदन है। लोकसभा कैसा है? अस्थायी सदन है। ठीक है, लोकसभा का चुनाव क्या होता है? जो उसमें प्रत्याशी होता है उसके चुनाव हम लोग करते हैं, और बाकी राज्यसभा का हम लोग चुने के प्रत्याशी करते हैं। चपा चपाचुर सॉरी चपाचर कूट महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? चपाचर कूट महोत्सव मिजोरम में मनाया जाता है। कहाँ पे? मिजोरम में मनाया जाता है। और साक्षरता में जो है मिजोरम क्या है? 100% क्या है? ये आपका साक्षर राज्य बना है अभी भारत में। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत बिहार सरकार कितने रुपये युवाओं को उद्योग लगाने हेतु देती है? 10 लाख। कितना? 10 लाख। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए 1928 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? तो पंडित मोतीलाल नेहरू। पंडित मोतीलाल। भारतीय के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए 1928 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? तो पंडित मोतीलाल नेहरू। घाघरा नदी बिहार के किस जिले में आकर गंगा नदी से मिलती है? तो सारण जिले में मिलती है। सारण जिले में घाघरा नदी बिहार में आके मिलती है। सारण जिले में घाघरा नदी बिहार में आके मिलती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, स्वराज्य पार्टी का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। स्वराज्य पार्टी का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द क्या है? तो कमुदनीय। क्या है? कमुदनीय। नेपोलियन संहिता कब लागू हुई? तो नेपोलियन संहिता 21 मार्च 1804 ईस्वी को लागू था। 1804 में ही नागरिक संहिता लगा था। 1804 में ही नागरिक संहिता, नेपोलियन संहिता जो था वो 21 मार्च 1804 को लगा था, और 1804 में ही नागरिक संहिता भी लगा था। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्या करा कि टिकुली कला बिहार के किस लिए प्रसिद्ध है? तो पेंटिंग कला के लिए। टिकुली कला जो बिहार के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए? तो पेंटिंग कला के लिए। किसके लिए? पेंटिंग कला के लिए। अगले क्वेश्चन की होते हैं। एक बाल्टी का, आपका मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ये भी बन जाएगा, बता देते हैं। एक बाल्टी का 4/13 भाग 6 मिनट में भर जाता है, तो बाल्टी का शेष भाग भरने में कितना समय लगा? एक बाल्टी है, कोई भी चीज़ अपने में क्या होता है? 100% है, आपको पता है, एक भाग हो गया। ठीक है, इसमें 4/13 भाग निकाल दीजिए। 4/13 भाग निकाल दीजिएगा, तो क्या बचेगा? 9/13 भाग बचेगा। तो आपको 4/13 भाग को भरने में जब 6 मिनट लगता है, ठीक है, 6 मिनट लगता है, तो एक भाग को भरने में आपको कितना लगेगा? एक भाग भरने में 4/13/6 लगेगा। उसी प्रकार आपको कितना भाग बोल रहा है? इस शेष भाग को, इस शेष भाग को भर दीजिए। फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे करके आपको 1 2 3 4 पता है ना। 1 का 4 से, 2 का 3 से, तो ठीक उसी प्रकार करिएगा। आपका 13 मिनट 30 सेकंड आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 3 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 3 के तहत। और आर्टिकल 2 कहता है कि राज्यों को मिलाया जा सकता है, और आर्टिकल 1 कहता है कि भारत संघ एवं राज्य क्षेत्र है, और आर्टिकल 4 जो होता है 2 और 3 में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, वो संसद हो चाहे राष्ट्रपति। ठीक है, तो टोटल 100 क्वेश्चन आज आपको करा दिए। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और आपको इस 100 क्वेश्चन में करने में क्या मजा आया, और आप इसमें और भी क्या चेंजेस चाहते हो वो भी कमेंट करिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।